सो हे एवरीवन, माई सेल्फ सी हरिओम विरडिया। दोस्तों, सीए फाइनल एएफएम के लिए मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक फास्ट ट्रैक बैच जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ, विच विल बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 26 एज वेल एज फॉर May 27 अटेम्प्ट। ठीक है। बैच की जो भी डिटेल है दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को आपको एंड तक देखना है। बैच जो है दोस्तों, मैं 7 जुलाई को लॉन्च करने वाला हूँ ऑन माय वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। डेमो वीडियोस का अगर मैं बात करूं, तो डेमो वीडियोस आपको 2 जुलाई से अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब पे। कुछ वीडियोस जो है मैं डाल दूंगा ताकि आपको भी परचेस करना है कि नहीं, ये डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो। राइट। ओके। सूटेबिलिटी का अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्या ये फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए दोस्तों सूटेबल है कि नहीं। ठीक है। आफ्टर May 26 अटेम्प्ट, स्पेशली मैं एएफएम सब्जेक्ट का बात करूं, तो प्राइमा फेसी हर किसी स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ लेसन जो है वो रियलाइज किए हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आपने, आपकी वीकनेस जो है वो आपने समझा है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ सर, हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो मिसिंग था। ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव वगैरह, फॉरेक्स वगैरह। फॉरेक्स में तो मैंने देखा है कि कुछ कुछ स्टूडेंट को तो बिड आस्क रेट के सिलेक्शन में भी दिक्कतें होती है। ठीक है। तो ऐसे छोटे-मोटे कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार जभी भी आप ये चैप्टर को पढ़ने बैठते हो, तब आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार ये डरावना टॉपिक आ गया वापिस। ठीक है। तो आप माइंड में ऐसा सोच के जाते हो, चलो ना एग्ज़ाम में आया तो इसको छोड़ के चले जाएँगे। ठीक। तो अगर आपको ऐसा कुछ चीज़ दोस्तों फ़ील हो रहा है, तो उस केस में मैं कहूँगा ये बैच आपके लिए अच्छा है, यूज़फुल है। ठीक है। सेकेंड चीज़ दोस्तों, कि चलो मान लिया कि आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेके कुछ भी गैप्स नहीं है। ठीक है। अच्छा खासा ग्रिप है आपका। बट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो, तब आपको दिक्कतें महसूस होती है। ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से फ्रेम करना है, या फिर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो उस पे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन में आपको दिक्कतें आ रही हैं। माइंड में आप कोई एक स्ट्रक्चर, एक फ्लो जो होता है सॉल्यूशन का, उसको बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। तो उस केस में मैं कहूँगा यस, ये बैच आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है। तीसरा चीज़ दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर ये सब्जेक्ट को लेके आपके माइंड में कोई फ़ियर क्रिएट हो चुका है कि सर हमने पहले तो कहीं न कहीं से पढ़ा था, बट आफ्टर May 26 अटेम्प्ट हमको लग रहा है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा हमको थोड़ा मेहनत करने का ज़रूरत है। वीकनेसेस हमारी हैं कुछ ना कुछ, उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। तो आपके माइंड में एक फ़ियर है अभी ये सब्जेक्ट को लेके, ठीक है? या फिर पहले से ये सब्जेक्ट को लेके आपके माइंड में एक नफ़रत है कि नहीं पसंद यार ये सब्जेक्ट, ठीक है? तो मैं कहूँगा येस, ये बैच आपके लिए डेफ़िनिटली यूज़फुल रहेगा दोस्तों। ठीक है? आपके माइंड में जो फ़ियर है, जो पहले से नफ़रत है ना, मैं उसको हटा दूँगा। ठीक है? चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। प्राइस दोस्तों इसका मैंने 5499 रखा हुआ है। ड्यूरेशन इसका 120 आवर्स है। ठीक है। एस्टिमेटेड मैंने ये रखा हुआ है, हर एक चैप्टर का मैंने एक नंबर ऑफ आवर्स जो है वो एस्टिमेट किया। टोटल 120 आवर्स आ रहा है, प्लस माइनस आप 3 घंटा गिन लो। ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि सर 120 आवर्स है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं सोचने का। 120 आवर्स दोस्तों अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो उसमें से आप जो लेके निकल रहे हो, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करके लेके जा रहे हो, जो वैल्यू बिल्ड करके लेके जा रहे हो, और वो जो वैल्यू और जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो लास्ट 1.5 डे में आपके लिए किस तरीके से बेटर प्रूव कर पा रहा है। जैसे कि हम लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं कि नहीं, लास्ट 1.5 डे है और एएफएम का पेपर है अगले दिन, तो हमारे माइंड में डर है कि कॉन्फिडेंस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो लास्ट 1.5 डे पे अगर आपका कॉन्फिडेंस है ना, तो मैं कहता हूँ ये वर्थवाइल है इन्वेस्ट करना दोस्त। ठीक है। ओके। 3 घंटे में भी जब आप एग्जाम दे रहे हो, तब आपके माइंड में ये कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ सर, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो 40 तो लेके निकलूंगा ही, अगर इजी आया तो 60 मार्क तो लेके ही जाना है मुझे। ये कॉन्फिडेंस अगर आपका बिल्ड हो रहा है, तो यस, ये वर्थवाइल है इन्वेस्ट करना। ठीक है। कवरेज का दोस्तों मैं बात करूं, तो कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। जो प्योर थियोरी टॉपिक्स है, थियोरी टॉपिक्स मतलब कोर थियोरी चैप्टर्स एंड नॉन कोर थियोरी चैप्टर्स के जो प्योर थियोरी टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, तो थियोरी को हम लोग कवर नहीं कर सकते। ठीक है। स्टडी टेक्निक में अगर आपको बता दूं दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट का कवरेज जो होगा ना, वो इन डेप्थ कवरेज होगा दोस्तों। एक एक कॉन्सेप्ट की गहराई में जा जा के हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है। हर कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने क्यों वाले हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। एंड इसका जो कवरेज रहेगा ना दोस्तों, वो एज गुड एज रेगुलर बैच ही रहेगा दोस्तों। फास्ट ट्रैक बैच जैसे मेरा रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद मैं रेगुलर का चालू करने वाला हूँ। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मैंने कोई भेदभाव नहीं रखने वाला हूँ।
ठीक है? दोनों में ही सेम कवरेज होगा, दोनों में ही सेम लेवल ऑफ कवरेज होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि रेगुलर बैच है तो थोड़ा अच्छे से डीप में जाके पढ़ेंगे, बट फास्ट ट्रैक बैच है तो थोड़ा उड़ा-उड़ा के। कॉन्सेप्ट को लेके मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है? सो मैं हर एक केस में इन डेप्थ कवरेज जो है वो करने वाला हूँ, ठीक? फॉर्मूला डेरिवेशन का अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो हर एक फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे एक्सेप्ट 7 कॉन्सेप्ट जिसका डेरिवेशन ही दोस्तों दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये 7 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं दोस्तों, जो ना तो सीए फाइनल स्टूडेंट इसका डेरिवेशन देखना पसंद करता है और ना ही कोई फैकल्टी इसका डेरिवेशन जो है वो दिखा सकता है, क्योंकि ये हाईली मैथमेटिकल डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है? तो एक स्टेप बाय स्टेप एल्जेब्रिक डेरिवेशन जिसको बोलते हैं, वो ये 7 कॉन्सेप्ट्स में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जहाँ-जहाँ पे भी फ़ॉर्मूला दोस्तों आएगा ना, उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। और इसमें भी मैंने टाइम सेविंग रखा है दोस्तों, ठीक है? टाइम सेविंग का एलिमेंट है। फ़ॉर्मूला का डेरिवेशन जभी भी मैं आपको दिखाऊँगा ना, तो मैंने ऑलरेडी पूरा डेरिवेशन जो होगा ना स्टेप बाय स्टेप, वो लिखा होगा। मैं बस आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? अब ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ऐसा होता है कि जब कोई फ़ॉर्मूला उसके सामने आता है ना, तो उसको ऐसा लगता है नहीं यार डेरिवेशन देखा हो तो थोड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है? वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूला जो है वो डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते। आप डायरेक्टली सर फॉर्मूला बता दो हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है? ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक सॉल्यूशन रखा है कि अगर आपको फॉर्मूला डेरिवेशन देखना है तो आप देख लो। उसमें भी टाइम सेविंग हो रहा है तो कर लिया मैंने। ठीक है? बट अगर आपको डेरिवेशन नहीं देखना है तो आप स्किप कर लो दोस्तों। ठीक है? एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, पूरे एएफएम के लेवल पे दोस्तों, पूरे एएफएम का अगर मैं बात करूँ और अगर उसमें जो भी ऐसे फ़ॉर्मूला जिसका डेरिवेशन हमको देखना पड़ सकता है, ठीक है? कुछ फ़ॉर्मूलाज़ तो दोस्तों डायरेक्टली लॉजिकली होते हैं, बट कुछ फ़ॉर्मूलाज़ ऐसे होते हैं जिसका डेरिवेशन देखना पड़ता है। तो अगर उन सभी फ़ॉर्मूलाज़ को मैं डिराइव करने बैठूँ एक वन शॉट में, तो मैक्सिमम दोस्तों 4 घंटा जाएगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है? तो अच्छा है ना यार डेरिवेशन देख ही लेते हैं। उसमें भी मैंने टाइम सेविंग का एलिमेंट रखा है। ऑलरेडी आपके सामने सब कुछ लिखा होगा, मुझे तो बस एक्सप्लेन करना है। तो 4 घंटे नहीं, मुझे तो मैक्सिमम पूरे एएफएम के लेवल पे 2 घंटा जाएगा हार्डली। ठीक है? तो इसीलिए ये चीज़ को मैंने यहाँ पे डाला है। वैल्यू बन रहा है तो डाल देते हैं वैल्यू। ठीक है? क्वेश्चंस के कवरेज में दोस्तों मैंने थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है टाइम को बचाने के लिए और वो कॉम्प्रोमाइज़ का लेवल क्या है ये देखो। सारे क्वेश्चंस तो दोस्तों मैं आपको कवर करवाऊँगा ही, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ेंगे नहीं हम लोग। बट जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो रफ मैनर में होगा, ठीक है? मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँगा, क्वेश्चन को आपको रीड करवाऊँगा और रीड करवा के पहले तो सबसे पहले सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिट करवाऊँगा कि कैसे एक-एक स्टेप पे आना है हमको, क्यों एक पर्टिकुलर स्टेप पे आने से पहले हमको यहाँ तक पहुँचना है, वो सारी चीज़ों में आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है? सो रफ में हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन जो होता है वो नहीं होगा, ठीक? अगर आपको एक ये अंदाज़ा चाहिए कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, आप मेरे रिवीजन वीडियोज़ देखो, ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हैं, जैन 26 में मैंने अपलोड किया था। चाहो तो डेरिवेटिव्स देखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखो और फॉरेस्ट देखो। आपको एक अच्छा खासा अंदाज़ा आ जाएगा कि कितने इफ़ेक्टिव मैनर में हम लोग ये इस तरीके से भी अगर सॉल्व करते हैं ना, तो वो भी कितना अच्छा है। ठीक है? हर क्वेश्चन में मेरा ये क्लियर कट इंटेंट रहता है कि लास्ट 1.5 डे में आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हो ना उसका फ़ियर ना हो। हर क्वेश्चन में मेरा ये इंटेंट रहता है। ठीक है? तो इसीलिए जभी भी मैं क्वेश्चन रीड करवाता हूँ, सबसे पहले मैं उसका सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर आपके माइंड में बिल्ड करवाऊँगा। उसके पहले तो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे बढ़ूँगा ही नहीं। ठीक है? हर क्वेश्चन में मैं आपसे ये मजबूरी फ़ील करवाऊँगा कि बोलो इसका क्या सॉल्यूशन किस तरीके से आना चाहिए? ये आपको हर बार ऐसा फ़ील ऐसा पुश करवाऊँगा मैं आपको। ठीक है? चलो, स्टडी मटेरियल का मैं दोस्तों बात करूँ, तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बुक ये ऑलरेडी दोस्तों मैंने लॉन्च करके रखा हुआ है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहा है, तो ये बुक के रिलेटेड जो भी डिटेल है ना दोस्तों, उस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है? आप चाहो तो देख लेना उसको। और ये बुक जो दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये अपडेट कर दूंगा मैं टिल May 26 अटेम्प्ट, ठीक है? ये वाला तो जो है वो पुराना बुक है अभी। May 26 के सजेस्टेड आंसर आ चुके हैं, तो वो मैंने इस बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। आपको जो बुक मिलेगा वो अपडेटेड मिलेगा, ठीक है? चलो, बुक के रिलेटेड भी मैंने चीज़ें बता दी और ये जो बुक मिलेगा दोस्तों ये आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में मिलेगा, ओके?
एक और बुक आपको मिलेगा दोस्तों, बट ये सॉफ्ट कॉपी होगा और वो बुक होगा थियोरी प्लस एमसीक्यू का, ठीक है? और ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बाय जुलाई एंड। अभी भी ये बुक इन प्रोसेस है, मैं बना रहा हूँ इसको, बट मेरा एस्टिमेटेड मुझे लग रहा है कि हाँ जुलाई तक जो है वो बन जाएगा। तो जुलाई एंड तक मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे ये पीडीएफ फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक? मोड जो होगा दोस्तों ये रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, और वीडियोस जो है मैं ये ग्रेजुअली प्रोवाइड करता चलूँगा, ठीक है? जैसे जैसे मेरा रिकॉर्डिंग होते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपको मैं प्रोवाइड करते चलूँगा। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से 18 तक होगा, 18 तक आपके सारे वीडियोस जो है वो आप तक पहुँच जाएंगे। बट 2 दिन का मैंने एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड रखा है कि कुछ ना कुछ अगर मेरे एंड पे इमरजेंसी वगैरह आ गई तो हो सकता है कि 2 दिन का गैप जो है वो रह जाए। उस केस में लेटेस्ट बाय लेटेस्ट आपको 20 तारीख तक तो दोस्तों सारे वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? सो अगर आप परचेस करते हो दोस्तों 7 तारीख तक, तो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो रिकॉर्डेड पोर्शन ऑलरेडी हो चुका होगा मेरा, ठीक है? 5 से 6 चैप्टर तो मेरे हो ही गए होंगे, ठीक? तो 50 to 60% सिलेबस हमारा हो चुका होगा, तो वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक? 7 तारीख को आपको वीडियो, अगर आपने बैच परचेस किया है तो आप तक तो बुक दोस्तों 12 तारीख तक मेरे ख्याल से पहुंचेगा, 5 दिन जाता ही है, ठीक है? और आपको दोस्तों सारे वीडियोस मैंने क्या कहा 18 जुलाई तक मिल जाएंगे, मैक्सिमम बाय 20, ठीक है? ओके। डाउट सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, इधर नॉर्मल या फिर व्हाट्सएप पे, ओके? वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों एक बात मुझे कहनी ही, अगर दोस्तों आपने पहले से ये सोच लिया है कि हाँ सर आपका फास्टैग बैच जो है वो हम खरीदने वाले हैं, तो मेरा एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दो कि सर हम आपका फास्टैग बैच जो है वो लेने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपको जो मुझे बुक प्रोवाइड करना है ना दोस्तों, उसको मैं अभी के अभी प्रिंटिंग में डाल दूँ, ठीक है? ताकि क्या होता है कि प्रिंटिंग में जब डालते हैं तो वो 3-4 दिन लेता है, फिर डिलीवरी में और 5-6 दिन लगते हैं, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट का भी टाइम का लॉस होता है, ठीक है? तो मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बट अभी के लिए क्या है कि मैं जैसे ही ऑर्डर आ रहा है वैसे प्रिंटिंग में दे रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं एडवांस में बुक प्रिंट करवा के नहीं रख रहा हूँ, जैसे ही ऑर्डर आता है मैं प्रिंटिंग में दे देता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको पता ही है कि हाँ सर आप बैच जो है वो लेने ही वाले हो मेरा, तो अभी के अभी मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज डाल दो, मैं तुरंत ही आपका बुक जो है वो प्रिंटिंग में डाल दूँ, ताकि एटलीस्ट आप तक बुक जो है वो जल्दी पहुँच जाए। जब आप ये डेट पे ऑर्डर करो तुरंत ही मैं डिस्पैच के लिए रेडी रख दूंगा बुक को, ठीक है? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। अगर आपको बैच जो है वो लेना है तो डायरेक्टली आप 7 जुलाई को मेरी वेबसाइट को विजिट कर लेना, आप जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है? सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बट तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।